जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग ले दिए कि फर्स्ट चैप्टर, अगले क्लास में हम लोग पूरे फिजिक्स के यूनिट फॉर्म को जाने थे, अच्छी तरह से यूनिट को जाने थे कि हम लोग कौन कौन से ऐसे फिजिक्स में चैप्टर हैं, चैप्टर के साथ यूनिट हैं, उस यूनिट के बारे में जाने थे। आज की जो क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर, यानी एक यूनिट था जिसका नाम था स्थिर वैद्युतिकी। क्लास 12 के फर्स्ट यूनिट का था, फर्स्ट यूनिट स्थिर वैद्युतिकी था ना। स्थिर वैद्युतिकी क्या था हम लोग का? स्थिर वैद्युतिकी, इसी को बोले थे इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पहला हम लोग का यूनिट था ना, यूनिट नंबर फर्स्ट था। और उसी के चैप्टर एक आता है हम लोग का विद्युत आवेश और क्षेत्र। विद्युत आवेश और क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। आइए उसके बारे में अध्ययन करते हैं। हम बताए थे कि जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे उस चैप्टर के सबसे पहले पूरे टॉपिक को लिख लेंगे कि कौन कौन से हमारे टॉपिक को पढ़ना है, उस टॉपिक की लिख लेंगे और टॉपिक बाय टॉपिक सब चैप्टर को क्या कर देंगे हम लोग, समाप्त करेंगे। उससे क्या होता है ना कि टॉपिक बाय टॉपिक लिखा देने से तो बच्चों को इस चीज़ को पता चल जाता है कि हम लोग मान लीजिए आज हम लोग पढ़े आवेश, अगले दिन क्या पढ़ना है ये पता चल जाता है बच्चों को। और जब रिवीजन करने बैठेगा ना तो डाल देगा कि टॉपिक नंबर हम लोग ए पढ़ लिए, यानी आवेश का परिचय कर लिए। अगले दिन टॉपिक नंबर बी को याद करना होगा, तो बच्चों को याद करने में भी और समझने में और पढ़ने में क्या होता है कि अच्छा पड़ता है टॉपिक बाय टॉपिक ना। इसलिए हम सबसे पहले पूरे चैप्टर का टॉपिक लिख दिए, उस चैप्टर को पूरे टॉपिक के बारे में पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक टॉपिक लिखेंगे और अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम हटते हैं। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहला जो हम लोग का टॉपिक आता है ए, टॉपिक बी, सब एक बटा हुआ है ना। तो टॉपिक नंबर ए में आता है तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे, परिचय करेंगे ना। कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या कहलाता है, परिचय के बारे में जानेंगे। उसके बाद का मतलब इसके इंट्रोडक्शन किस तरह शुरुआती होता है उसके बारे में परिचय जानेंगे। दूसरा नंबर में जो टॉपिक नंबर बी आता है विद्युत आवेश और मात्रक पढ़ेंगे, इसके बारे में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड यूनिट। ठीक है, टॉपिक नंबर सी आता है आवेश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। टॉपिक नंबर डी आता है आवेश की विधि, लॉ ऑफ चार्ज। टॉपिक नंबर ई आता है कि कूलाम के नियम यानी कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक नंबर एफ आता है कूलाम का सदिशीय स्वरूप यानी कूलॉम्स वेक्टर फॉर्म, इसके बारे में जानेंगे। अब आता है टॉपिक नंबर जी आता है कि अध्यारोपण का सिद्धांत, सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे। फिर आता है टॉपिक नंबर ई आता है विद्युत की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना क्या कहलाता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसका मतलब टॉपिक नंबर आई का नाम होता है कि आवेश का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। आवेश को क्या करते हैं, इसमें बांटते हैं, मुझे अच्छी तरह से एकदम बेहतरीन से पढ़ेंगे किस तरह आवेश को बांट देते हैं एक एक भाग में ना। एक आता है फिर टॉपिक नंबर ई, देखिए ये जो जितना भाग था टॉपिक नंबर मतलब कि ई था एक विद्युत क्षेत्र लिखे थे आप लोगों को, एक और लिखे थे विद्युत आवेश, एक तरफ लिखे थे विद्युत क्षेत्र, एक और लिखे थे विद्युत विभव और एक और विद्युत धारिता लिखे थे ना। सबको अलग अलग लिखे थे। उसी प्रकार जो हम लोग का विद्युत आवेश है इस भाग है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कि 9 टॉपिक में हम लोग क्या करें, इसको एक आवेश का टॉपिक कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। मतलब कि ए से लेकर आई तक एक 9, मतलब आवेश का। इधर आ रहा है विद्युत क्षेत्र का टॉपिक, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक आ रहा है इधर किसका, 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक आ रहा है इधर विद्युत क्षेत्र से। मतलब कि हम लिखे थे विद्युत आवेश का इधर हो गया, विद्युत क्षेत्र का इधर हो गया ना। सबको अलग अलग से पढ़ लेंगे। देखिए पहला जो फिर आता है कि टॉपिक नंबर जे, मतलब कि जे आई जो होता है खत्म होता है। हम बोले थे कि चैप्टर नंबर इसी क्या है, 2 मिलाता है, विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र दोनों को मिलाते हैं तो एक चैप्टर बनता है। तो यहाँ के बाद आई के बाद क्या आता है जे, तो विद्युत आवेश के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानेंगे ना। उसके बाद विद्युत बल और रेखा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, बिंदु आवेश द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आता है। फिर विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आता है।
विद्युत द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, द्विध्रुव द्वारा बल आघूर्ण, टॉर्क आता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है टॉर्क ना। विद्युत फ्लक्स आता है, गाउस परिमेय आता है। गाउस का परिमेय बहुत क्वेश्चन है, 2025 में एक क्वेश्चन इससे आया हुआ है। तो गाउस थ्योरम 3 होता है कि किसी बिंदु पर गाउस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, किसी बंद पृष्ठ के अंदर और किसी खोखले के अंदर। तो इस खोखले वाला का 2025 के एग्जाम में दिया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बारे में हम लोग पूरे अच्छी तरह से जानेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूरे अच्छी तरह से टॉपिक बाई टॉपिक। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले नंबर हम लोग पढ़े थे इंट्रोडक्शन, पहले क्या लिखा हुआ है, परिचय लिखे हुए इंट्रोडक्शन, यानी टॉपिक नंबर 1 को हम चालू करेंगे ना। ठीक है, चलिए इसको आप मिटकाएंगे, क्योंकि आप लोग जिस तरह फेयर बना रहे हैं एकदम फेयर शानदार एकदम बनेगा, फेयर एकदम शानदार बनेगा, एकदम अच्छी तरह से बनेगा। देखिएगा ध्यानपूर्वक से, तब लिखिएगा ध्यानपूर्वक से, तब देखिएगा और ध्यानपूर्वक से लिखिएगा तब ना, क्योंकि जब फेयर बनाइएगा एकदम बेहतरीन बनेगा फेयर ना। ध्यान दीजिए। चलिए, तो टॉपिक नंबर हम लोग का ए आ रहा है। टॉपिक नंबर 1 के बारे में हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले हम लोग पहले थे कि पहले फिजिक्स बारे में, फिजिक्स के पूरे पार्ट को जानने को 12th क्लास के, फिर पार्ट को बोले थे कि अच्छी तरह से लाइन बाय लाइन लिख लीजिएगा, यूनिट बाय यूनिट। उसके बाद हम बोले कि जो पहला आता है स्थिर वैद्युतिकी, उसके टॉपिक के बारे में, मतलब कि चैप्टर के बारे में। उसमें चैप्टर 2 आता है, एक चैप्टर विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र आता है, दूसरा जो चैप्टर होता है विद्युत विभव और विद्युत धारिता। इसमें स्थिर वैद्युतिक में क्या होता है कि 2 चैप्टर होता है ना। तो इसमें पहला चैप्टर का बारे पूरा इसमें लिखा हुआ है, तो पहला चैप्टर का पूरा अच्छी तरह से लिखिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं इंट्रोडक्शन, यानी परिचय करते हैं टॉपिक नंबर 1 के बारे में ना। चलिए आप लिख लीजिएगा ना, मिटा देना इसको, तब ना टॉपिक ए में परिचय के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, टॉपिक नंबर हम लोग फर्स्ट को चालू करते हैं। ये टॉपिक नंबर किसको, फर्स्ट। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे, यानी परिचय करेंगे। कि परिचय क्या करना है कि हम लोग का पहला क्या आता है, आवेश से आता है ना। तो आवेश के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसके पहले परिचय करेंगे आवेश का। ध्यान दीजिए कि आवेश का क्या करते हैं, परिचय करते हैं। टॉपिक नंबर हम लोग का ए, सबसे पहले पेज, जब हम टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, एक पेज लीजिए। मतलब कि मान लीजिए हम लोग के पास बुक है, चाहे कॉपी है, ध्यान दीजिए, ये जो हम लोग का कॉपी है ना, तो फर्स्ट पेज लीजिएगा, एकदम सादा पेज लीजिएगा, सादा पेज लीजिएगा। सादा पेज पर टॉपिक नंबर ऊपर ए लिखिएगा, आराम से टॉपिक नंबर ए लिखिएगा। इस पर टॉपिक नंबर ए लिखने के बाद अब आता है टॉपिक नंबर बी। तो टॉपिक नंबर बी मतलब इसी में ना कि यहाँ पे चालू कर देंगे टॉपिक बी। टॉपिक बी यहाँ पे, क्योंकि याद करने में, पढ़ने में, रिवीजन मारने बहुत आसान पड़ता है ना। इस तरह आप लोगों को पढ़ना होगा। अब देखिए, सबसे पहले परिचय करते हैं हम लोग आवेश के बारे में। क्या होता है के बारे में करेंगे, आवेश। आवेश यानी चार्ज। आवेश यानी क्या कहलाता है, आवेश क्या कहलाता है, यही जानते हैं। आवेश वो भौतिक कारक है, आवेश फिजिक्स का वह भौतिक कारक है, फिजिक्स यानी भौतिक, आवेश वह भौतिक कारक है जो विद्युतीय क्षेत्र क्या कर रहा है, विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है कि विद्युतीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। उसी को क्या बोलते हैं, आवेश कहते हैं। विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा आकर्षण और विकर्षण होता है, उसी को बोलते हैं आवेश। क्या बोलते हैं, आकर्षण और विकर्षण भी होता है। वैसा आवेश, मान लीजिए कोई क्या करते हैं कि चार्ज लेते हैं, कोई चार्ज लेते हैं ना, ये क्या कर रहा है कि आप किसी वस्तु को क्या करता है, आकर्षण करता है या प्रतिकर्षण करता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण करता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण करता है। या विद्युतीय क्षेत्र अपना क्या कर रहा है कि क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, अपना पूरा क्षेत्र उत्पन्न करता है।
और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, उसी को बोलते हैं आवेश बोलते हैं। कि आवेश वह भौतिक कारक है जो विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र आकर्षण और विकर्षण दोनों उत्पन्न करता है, उसी को बोलते हैं चार्ज बोलते हैं, यानी आवेश बोलते हैं। आया समझ में कि आवेश क्या कहलाता है? लिखिए, चलिए इसकी परिभाषा के बारे में याद करेंगे। आवेश वह भौतिक कारक है, चाहे से लिखेंगे कि वैसा पदार्थ जिसमें विद्युतीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र तथा आकर्षण और प्रतिकर्षण करता है उसे आवेश कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि आवेश किसे कहते हैं? कि वैसा पदार्थ जिसमें विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र तथा आकर्षण और प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है, मतलब कि आकर्षण और प्रतिकर्षण करता है, यानी करता है, उसे क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। मान लीजिए क्या करते हैं कि दो चार्ज लेते हैं ना, मान लेते हैं क्या होता है, Q1 चार्ज हो गया, ये हो गया Q2 ना। अगर मान लीजिए इस पर भी प्लस इस पर भी प्लस है, तो एक दोनों को क्या होगा, एक दूसरे का होगा, भागेगा, दूर भागेगा, यानी क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण। अगर यहीं पर ले लेंगे माइनस ले लेते हैं, इधर का लेते हैं प्लस लेते हैं, एक दूसरे को क्या होगा? एट्रैक्शन होगा, यानी आकर्षण होगा। क्या होता है? आकर्षण। यही अपना क्षेत्र उत्पन्न करता है। मान लीजिए आवेश है ना, कहीं अपना स्थान पर गया है, मान लीजिए कुछ देखिए मुखिया के देखे है ना, मुखिया जी, तो मुखिया जी अपने गांव के क्या है? प्रधान है ना। वो अब जहाँ मान लीजिए जाएंगे, तहाँ लोग जानेंगे, वही न जानेंगे। तो जहाँ जिस गांव में जाएंगे वहाँ पे जानेंगे, क्या कहेंगे? मुखिया जी आए, मतलब उनका क्षेत्र क्या हुआ है? बना हुआ है, उन व्यक्ति को जान रहे हैं। ये जो आवेश है ये अपना क्या हो रहा है? क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, मतलब कि मुखिया जी का करें अपना क्षेत्र बनाए हुए हैं। यहाँ पे जाएंगे, इस गाँव में जाएंगे तो यह व्यक्ति जान सकते हैं, लेकिन पटना जाएंगे तो नहीं कोई जान सकता है, क्योंकि वहाँ पे उनका क्षेत्र नहीं है। हर व्यक्ति का क्या होता है? अपना क्षेत्र बंधा होता है। उसी प्रकार जो आवेश है, जो विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसी को बोलते हैं आवेश। क्या बोलते हैं? आवेश। तो मुखिया जी अपने गांव के या 10 गांव के प्रधान है, मतलब मुखिया जी हैं, तो 10 गांव में क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। उन 10 गांव के व्यक्ति उन्हें क्या कर रहे हैं? पहचान रहे हैं। लेकिन 11वां गाँव में जाएंगे तो उन्हें क्या कोई पहचानने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ के वे आने जाने वाला नहीं है, उनका क्षेत्र वहाँ पे नहीं बना हुआ है। जिस व्यक्ति का जहाँ क्षेत्र होता है वहीं पे किसी व्यक्ति को क्या होती है? पहचान होती है। उसी प्रकार ये जो आवेश है ये क्या कर अपना क्षेत्र उत्पन्न करता है। जितना इसके पास अपना क्षेत्र रहेगा उतना ही क्या करता है? अपना क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसी को बोलते हैं विद्युतीय क्षेत्र। और इसी अगर किसी चीज को मान लीजिए दूसरी जगह है और चीज को क्या कर रहा है? खींच रहा है, उसी को बोलते हैं चुंबकीय। क्या बोलते हैं? चुंबकीय। ये क्या और अपना क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, विद्युतीय हुआ। क्या हुआ? विद्युतीय ना। ये क्या हुआ? चुंबकीय। ये हुआ चुंबकीय। जैसे में देखे होंगे कि किसी चालक पदार्थ हो गया है, इसमें धारा की क्या हो रही है? प्रवाह हो रहा है। तो इसमें जब धारा की जब पूरा प्रवाह हो रहा है तो इसमें धारा अपना प्रभाव दिया हुआ है। अब इसमें फ्लो का हो रहा है, धारा एकदम धीरे धीरे क्या हो रहा है? अपना जा रहा है। लेकिन इसके अधिक दूरी पर जाइए तो अपना क्या हो रहा है? क्षेत्र बनाए रखता है और उसके संपर्क में ये तो खींच लेता है। इतना है कि नहीं?
खींचता है ना। तो मान लीजिए यहाँ पे कुछ देखे होंगे, दो चुंबक लेते हैं, जो चुंबक को जैसे सटाते हैं तो अपना क्या होता है, खींच लेता है। मतलब कि चुंबकीय प्रभाव अपना उत्पन्न करता है कि जो धारा होता है इसी को क्या करता है, आकर्षण करता है। इसके आवेश का क्या होता है, प्रभाव, जो आवेश होता है एक दूसरे को क्या करता है, खींचता है। अगर प्लस रहेगा तो प्लस रहेगा तो विकर्षण होगा, दूर भागेगा। और प्लस माइनस रहेगा तो आकर्षण होगा, खींचेगा, खींचता है ना। इसी को बोलते हैं, अगर मान लीजिए और माइनस और प्लस रहेगा तो आकर्षण, और प्लस रहेगा तो विकर्षण होता है। तो आइए सबसे पहले आवेश के बारे में अच्छी तरह से जान चुके, आइए इसके खोजकर्ता के बारे में जानते हैं कि इस आवेश के परिचय कौन कौन दिए थे, कौन कौन से वैज्ञानिक ऐसे आते हैं कि जो आवेश के बारे में बताते हैं। ठीक है, चलिए आवेश का परिचय कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, आवेश का परिचय मतलब कि सबसे पहले खोज के बारे में जानते हैं कि इसमें खोज करने वाले हमारे एक वैज्ञानिक थे। खोज के रूप में ना, खोज के रूप में एक वैज्ञानिक आते हैं फर्स्ट चरण में। क्या आते हैं कि फर्स्ट चरण में मानते हैं एक वैज्ञानिक होते हैं, फर्स्ट फॉर्म में मानते हैं एक वैज्ञानिक थे हमारे, थेल्स नामक वैज्ञानिक थे। 600 ईसा पूर्व की बात है, 600 BC की मतलब बिफोर क्राइस्ट होता है ना। 600 BC से पहले की बात है। 600 BC मतलब मान लीजिए आज हमारा 2000 क्या चल रहा है, 25 चल रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, 600 जब जोड़ देंगे, जब 600 जोड़ देंगे इतना वर्ष क्या पहले, इतना वर्ष पहले की बात है। तो यहाँ थे 600 BC में हमारे थेल्स नामक वैज्ञानिक थे। कौन थे हमारे, थेल्स नामक वैज्ञानिक थे, थेल्स नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने एक अंबर पदार्थ की खोज किया। ध्यान दीजिएगा, खोज किया। अब ये जो थेल्स वैज्ञानिक है, अब लिखवाएंगे ना, क्या करते हैं ना कि सबसे पहले समझा लेते हैं, हम आप लोग को बोल कर लिखवा देंगे ना। ध्यान दीजिए दोनों, अब इसको इंग्लिश मीडियम में नहीं बोले हुए हैं ना, इसलिए बोलेंगे आपका करेंगे कि हम पहले समझा देंगे, उसके बाद क्या करेंगे सबको लिखवा देंगे। देखिए अब 600 ईसा पूर्व की बात है, 600 का है। अब देखिए 600 BC यानी ईसा पूर्व की बात है। उस समय हमारे एक थेल्स नामक वैज्ञानिक थे। कौन थे, थेल्स नामक वैज्ञानिक थे। अब इन्होंने थेल्स नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था कि एक अंबर पदार्थ का, कि क्या चीज का, अंबर पदार्थ का क्या किए थे, खोज किए थे। और ये जो अंबर पदार्थ था बाल्टिक सागर के किनारे, कहाँ था, बाल्टिक सागर के किनारे था। ये जो बाल्टिक सागर, अंबर जो पदार्थ था ये कहाँ था, बाल्टिक सागर के किनारे। इन्होंने बता दिया और अपने बुक में लिखे, जितने भी वैज्ञानिक थे अपना अपना एक बुक रखते थे, उसमें कोई भी चीज़ को खोज करते थे उसमें क्या करते थे, रेडी करते थे, लिखते थे ना। ध्यान दीजिएगा, राइटिंग करते थे। अब ये जो थेल्स वैज्ञानिक थे इन्होंने क्या किया कि अंबर पदार्थ की क्या किए थे, खोज किए थे। तो अंबर पदार्थ कहाँ मिलता था, बाल्टिक सागर के किनारे। कहाँ मिलता था, बाल्टिक सागर के किनारे। अब 1600 ईस्वी के बाद करते हैं, देखिए दूसरे फॉर्म में आता है, दूसरे फॉर्म में आते हैं हम लोग का। अब जो दूसरा फॉर्म हम लोग का होता है, ध्यान दीजिएगा, दूसरे फॉर्म के बारे में बात करते हैं। अब जो दूसरा फॉर्म आता है ना, ध्यान दीजिएगा,
देखिए, अब इन्होंने कहा कि बाल्टिक सागर के किनारे एक अंबर पदार्थ का खोज किया था। आप देखिए अंबर को हम देखिए जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन को यूनान की भाषा में इलेक्ट्रॉन को यूनान के भाषा में अंबर कहते हैं। क्या बोलते हैं? अंबर बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? अंबर बोलते हैं। यूनान के भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन को अंबर कहते हैं। ये जो वैज्ञानिक थे, थेल्स जो वैज्ञानिक थे, यह ग्रीस के थे। कहाँ थे? ग्रीस। कहाँ के थे? ग्रीस के रहने वाले वैज्ञानिक थे। अब मिलेटस शहर के, कहाँ के? मिलेटस शहर के थे। ग्रीस के वैज्ञानिक मिलेटस ने, थेल्स नामक वैज्ञानिक ने, इन्होंने एक अंबर पदार्थ का खोज किया था। ये जो अंबर पदार्थ कहाँ पे मिलता था? बाल्टिक सागर के किनारे। अब बाल्टिक सागर के किनारे था इतना वर्ष पहले। अब आते हैं हमारे 1600 ईस्वी में, आते हैं 1600 ईस्वी में, हमारे 1600 ईस्वी में एडी के फॉर्म में। अभी जो 1600 बीता हुआ है, मतलब आज ही नहीं, बहुत कई साल हो गया। 1600 एडी के फॉर्म में आते हैं, मतलब कि एनो डोमिनी बोलते हैं इसको, इंग्लिश में हिंदी एनो डोमिनी बोलते हैं। अब 1600 ईस्वी है, मतलब इसी की भी बोलते हैं एनो डोमिनी। ध्यान दीजिएगा। अभी 1600 बीसी की बात करते हैं। अब 1600 बीसी में आते हैं गिलवर्ड वैज्ञानिक, इंग्लैंड के रहने वाले थे। इंग्लैंड के गिलवर्ड वैज्ञानिक। अब इन्होंने, गिलवर्ड वैज्ञानिक ने बताया कि जब किसी रेशम या ऊन को जब रगड़ा जाता है तो आवेश उत्पन्न, मतलब कि उस दोनों के बीच क्या हो रहा है कि आकर्षण उत्पन्न हो रहा है, आवेशित हो रहा है। अब इन्होंने क्या किया कि जो गिलवर्ड वैज्ञानिक थे ना, बाल्टिक सागर किनारे के नाम सुने थे। अब इन्होंने क्या किया कि अब ऊन के कपड़े जैसे पदार्थों को पहनकर बाल्टिक सागर किनारे लगे खोजने, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यानी यूनान के भाषा में अंबर कहाँ है। अब खोजने चक्कर में निकल गए। अब ये सही कहा हुआ कि बाल्टिक सागर किनारे गए तो अंबर से सही लग रहा है ना, ऊनी वस्तु पहने थे, चिंगारियाँ उत्पन्न जैसे गर्म हो दिखाई दिया। ये कैसे गर्म दिखाई दे रहा है, इससे ऐसे बोले कि गर्म काहे हो रहा है। अब 2-4 घंटे ऐसे ही लगड़े देखिए कि गर्म हो रहा है। अब इन्होंने बताया कि जो मतलब ये कांच, यानी मतलब कांच को लेते हैं, ऊन को लेते हैं, या रेशम को लेते हैं, ऐसे बहुत सारे जैसे गंधक देखेंगे, सल्फर को लेते हैं। इस जब रगड़ा तो क्या हो रहा है कि चिंगारियाँ उत्पन्न हो रही है। अब इन्होंने इसके बारे में खोज करने लगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो कभी कल देखे होंगे रात को आप लोग कि जब रात को जब सोते हैं, कंबल देखें तो कमर में अगर नोस ऐसे लगड़ते हैं, चिंगारियाँ जैसी उत्पन्न होती है। या हाथ को हम क्या करते हैं कि जब ऐसे हिलाते रगड़ते हैं तो क्या हो जाता है, हम लोग का हाथ पूरा गर्म हो जाता है, होता है कि नहीं? ऐसा गर्म होता है ना हम लोग का हाथ है। जब हम लोग का हाथ भी क्या हो जाता है, ऐसा गर्म हो जाता है, हम लोग को हाथ क्या होता है, पूरा गर्म हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, उसके बारे में अभी गिलवर्ड वैज्ञानिक ने कहा कि इसके बारे में अध्ययन करने लगे। अब इसके बारे में अब अध्ययन करने का ऐसा क्या है, अब इसकी खोज करने लगे। अब उसके बाद इन्होंने कहा कि इतने को स्थगित कर दिया। बताया कि जो अंबर पदार्थ होता है, समान जो पदार्थ होता है, मान लीजिए अब इन्होंने बताया कि जिसे में सजातीय और विजातीय के बारे में बताए थे। क्या बताए थे? कि सजातीय और विजातीय के बारे में भी क्या बताएं? सजातीय और विजातीय बताएं। अब सजातीय विजातीय क्या कहलाता है ना, ध्यान दीजिएगा। सजातीय विजातीय क्या कहलाता है? सजातीय के मतलब ये होता है जब समान आवेश लेते हैं, क्या होता है, जब समान आवेश लेते हैं उसके बीच क्या होता है, विकर्षण होता है। क्या होता है? विकर्षण होता है, विकर्षण होता है ना। यहीं पे क्या बात करते हैं कि असमान आवेश लेते हैं, असमान आवेश लेते हैं तो इन दोनों के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है, एट्रैक्शन होता है।
क्या होता है, आकर्षण होता है। अब इन्होंने देखा कि जब दो सामान लेते हैं दोनों के बीच क्या हो रहा है, विकर्षण यानी दूर भाग रहा है। आज दो सामान ले रहे हैं उन दोनों के बीच क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है। अब इन्होंने ऐसा बात बताया, अब इतने प्रकार के स्थगित कर दिया अपना फॉर्म। अब आते हैं हमारे एकदम हाथा खटा व्यक्ति, एक आते हैं तीसरे फॉर्म में। 1752 ईस्वी में, कब, 1752 AD में, मान लीजिए 1752 ईस्वी में ये आते हैं बेंजामिन फ्रिंकले। बेंजामिन फ्रिंकले। अब बेंजामिन फ्रिंकले ने बताते हैं, बेंजामिन फ्रिंकले बताते हैं उन्हीं कब, 1752 ईस्वी में। इन्होंने बताया कि जो अंबर पदार्थ है, अंबर पदार्थ के नाम क्या बोल दिए, आवेश बोल दिए। अब इन्होंने क्या कहा कि जो अंबर पदार्थ है, अंबर जो पदार्थ है इसका नाम क्या बोल दिए, नाम रख दिए आवेश। क्या रखे, आवेश। अब ये अंबर पदार्थ का नाम किसने रखा, बेंजामिन फ्रिंकले ने। क्या रखे थे, आवेश। अब इन्होंने जो बताया कि जो आवेश होता है यह आवेश है, अंबर पदार्थ नहीं, यह आवेश है। अब किसने बताया, बेंजामिन फ्रिंकले ने इसके बारे में बताया कि आवेश है। जो आवेश पदार्थ होता है, बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक बैठे हुए थे, उन्होंने यहाँ पे पहले से रिसर्च किए हुए थे। कौन, हमारे बेंजामिन फ्रिंकले ने। बहुत सारे वैज्ञानिक बैठे हुए थे, उन्होंने बताया कि देखिए कि जो अंबर पदार्थ है यह एक आवेश है ना। अब आवेश है। अब इन्होंने कहा कि वो लोग बोला कि कैसे आवेश आप कह सकते हैं इसे। अब इन्होंने बताया कि जो आवेश होता है वह दो प्रकार के भी होता है। इन्होंने क्या बताया कि जो आवेश होता है वह दो प्रकार के होता है, एक धन आवेश और एक का होता है ऋण आवेश। किसने बताया, हमारे बेंजामिन फ्रिंकले ने बताया कि जो आवेश होता है वह दो प्रकार के होता है, एक धन आवेश, एक होता है ऋण आवेश। कहें कि कैसे कह सकते हैं, वैज्ञानिक लोग बैठे हुए थे बगल में, बोले कैसे कह सकते हैं। उस समय की बात थी जब बेंजामिन फ्रिंकले बताए थे, तो क्या हुआ था कि खूब हवा तेजी से बह रही थी और आंधी तूफान आया था। जब इन्होंने बताया था उस समय क्या बोले कि तुरंत मंगाए पतंग। क्या मंगाए, पतंग मंगाए, पतंग मंगाए। और जो रेशम की क्या लिए थे कि चालक पदार्थ का एक रेशम का धागा लिए ना, और चालक पदार्थ था, मतलब कि चाबी लगा दिए थे उसमें, चालक पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन की प्रवाह हो सके। अब वो क्या किए कि एकदम उसी समय आंधी तूफान आया था, वैज्ञानिकों को बोले कि देखते रहिएगा क्या होता है इसमें ना। इन्होंने क्या किया कि पतंग को उड़ा दिया, उसी समय पतंग को उड़ाया और खूब आंधी तूफान आया था, पतंग उड़ा दिया। कि किसने उड़ाया, बेंजामिन फ्रिंकले ने। कि उड़ी उड़ी जाए मेरी दिल की पतंग, देखो उड़ उड़ी जाए। पतंग क्या हुआ कि उड़ते चल गया, कि मेरी उड़ी उड़ी जाए मेरी दिल की पतंग, देखो उड़ी उड़ी जाए, मतलब कि पतंग पूरा क्या हुआ, उड़ गया, आसमान में चला गया। अब इन्होंने बताया कि देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब उधर से थोड़ा थोड़ा ठुक ठुका हो रही, बारिश हो रही थी और खूब तेजी से हवा चल रहा था। अब बताया कि आप लोग देखे होंगे कि जब बिजली तड़कती है तो किसी मकान पे गिरती है तो मकान क्या होता है, ध्वस्त हो जाता है, मतलब कि टूट जाता है। अगर वही बिजली अगर किसी पेड़ पे गिरती है तो पेड़ जड़ जाता है। अगर वही बिजली किसी धरती पर गिरती है तो धरती फट जाती है। ऐसा क्यों होता है? अभी अपना का के प्रश्न बनाए, कौन, बेंजामिन फ्रिंकले, वैज्ञानिकों लोग से। अब बोले कि ऐसा क्यों होता है, तब बोले कि आइए देखिए। अब इन्होंने पतंग उड़ाया था और जब जो सही एकदम ततड़ा के बादल तड़का तो वो जो पतंग था भीग गया, थोप थोप पानी हो रहा था, भींगा था। अभी जो चाबी लगाए थे अपने, जो चालक ताले से कंडक्टर लिए थे, वो चाबी लगाए हुए थे धागे में, चाबी लगाए हुए थे कंडक्टर चालक लिए थे। तो झटका इतना स्पीड झटका लगा उनको, किनको, बेंजामिन फ्रिंकले को। देखिए, बोले देखिए इधर झटका क्यों ऐसा मार रहा है, आखिर इसमें आवेश आ रहा है। वो वहाँ से आवेश, मतलब कि आसमान, मतलब कि बादल से आवेश कहाँ रहा है, धरती की तरफ खींच रहा है। कहाँ रहा है, धरती की तरफ खींच रहा है। अब किसने बताया, हमारे बेंजामिन फ्रिंकले ने बताया कि ऐसा क्यों हो रहा है। बता सकते हैं कि जो धन आवेश होता है और ऋण आवेश होता है। बताए कि जो धन आवेश और ऋण आवेश होता है ऐसा उत्पन्न, कि मान लीजिए हमारा क्या है, वहाँ पे ऋण आवेश, धन आवेश है, वो अपना आवेश दे रहा है, किसको, चालक को दे रहा है।
धन आवेश है तो अपना आवेश दे रहा है, चालों को दे रहा है, ऐसी सीधे कहाँ ले रहा है, पृथ्वी के अंदर, मतलब कि पृथ्वी क्या है, ऋण आवेशित है, मतलब यहाँ पे आवेश क्या रहा है, तेजी से फ्लो कर रहा है, तेजी से आ रहा है। अगर पेड़ पे गिरा तो पेड़ जड़ जाता है, और किसी मकान पे गिरा तो मकान भस्म हो जाता है, किसी व्यक्ति, किसी के शरीर पे गिर गया, व्यक्ति पर गिर गया, आदमी पर गिर गया तो व्यक्ति की मौत हो जाती है। वहाँ पे बताए कि जो आवेश होता है दो प्रकार के होता है, एक धन आवेश और ऋण आवेश होता है। और ये भी बताए कि ये भी फिर बताए कि जो आवेश होता है प्रकार बता दिए, मतलब कि आवेश के प्रकार भी कौन बताए, हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, धन आवेश और ऋण आवेश बताए। अब ये भी बताए कि जो समान आवेश होता है, फिर ये भी बताए जो समान आवेश होता है, समान आवेश के पास क्या होता है, विकर्षण होता है। समान आवेश के बीच क्या होता है, विकर्षण। जैसे में समान आवेश क्या होता है, प्लस और प्लस होता है, माइनस प्लस और प्लस होता है, और माइनस होता है। इन दोनों के बीच क्या होता है, विकर्षण होता है। ये भी बताए कि असमान आवेश, अगर यही असमान आवेश की बात करते हैं कि माइनस और प्लस हो गया या प्लस और माइनस हो गया, इन दोनों के बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। क्या होगा, इन दोनों के बीच एट्रैक्शन होगा, यानी आकर्षण होगा। ये हमारे बताते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन जी बताते हैं कि समान आवेश के बीच मान लीजिए ये दो आवेश है, मान लीजिए इमेनिजेशन, यानी मान लीजिए आवेश है, इस पर प्लस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज है, इन दोनों के बीच क्या होगा, एट्रैक्शन होगा, एक दूसरे को खींचेगा। क्या होगा, खींचेगा। अगर ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, एक दूसरे को क्या होगा, भागेगा, रिपल्स करेगा, क्या करेगा, भागेगा। इससे मैं देखते हो कि एक मेल होती है कि फीमेल होता है, तो मेल और फीमेल के बीच क्या होता है, इमोशन जगता है। इमोशन मतलब एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। मेल और फीमेल आकर्षित करता है कि नहीं, एक क्या है, आवेशित है, एक पे धन है, एक पर ऋण है, एक दूसरे को क्या होता है, आकर्षित करता है। मेल और फीमेल एक दूसरे को, अगर एक मेल लेते हैं तो दूसरे तरफ भी क्या करते हैं, मेल लेते हैं, इन दोनों के बीच क्या होता है, विकर्षण होता है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे भी मेल लेते हैं और यहाँ पे भी क्या करते हैं, मेल लेते हैं, एक दोनों के बीच क्या होगा, विकर्षण होगा, एक दूसरे को दूर भागेगा। लेकिन यहीं पे फीमेल लेते हैं और इधर से क्या ले लेते हैं, मेल, एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षण करेगा, खींचेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, खींचेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, खींचेगा, अपने आप अपने क्या करता है, एक दूसरे को अपनी ओर खींचने लगता है, एक दूसरे को क्या करता है, अपनी लोग खींचने लगता है दोनों। ऐसा में कि दो फीमेल के बीच विकर्षण, रिपल्स, अगर फीमेल और मेल के बीच एट्रैक्शन यानी आकर्षण होता है। आया समझ में बेंजामिन फ्रैंकलिन की बात, खोज किस तरह हुआ आवेशों का, तो यहीं पे बताया गया। हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन बताए कि आप बता सकते हैं कि आवेश की खोजकर्ता किसे बोलते हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन को। लेकिन आवेश की अगर एसआई पद्धति के बारे में बात करते हैं, ध्यान दीजिए, एसआई पद्धति के बात करते हैं तो आवेश के तो कूलाम जी होते हैं। कौन होते हैं, कूलाम जी। अब इसके बाद आते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया खाली कि अंबर पदार्थ का है, एक पदार्थ का है, आवेश है। लेकिन आवेश के अगर पापा की बात करते हैं, पिताजी की बात करते हैं तो कौन होते हैं, हमारे कूलाम जी। किस फॉर्म में होते हैं, एसआई के फॉर्म में होते हैं। लेकिन आवेश के पिता किन्हीं को बोलते हैं, कूलामे को बोलते हैं। लेकिन बताने वाले कौन थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन जी थे। क्या बताए थे कि अंबर एक क्या है, आवेश है। तो पता चला कि आवेश की खोजकर्ता कैसे हुआ। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए हम सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं कि आवेश का परिचय लिखवाते हैं। चलिए लिख लीजिए कि आवेश क्या कहलाता है। आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी होंगे तो इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे, और हिंदी मीडियम के विद्यार्थी होंगे तो हिंदी मीडियम में लिखेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम हिंदी मीडियम बोलते हैं, लिख लीजिए आवेश को। चलिए सबसे पहले क्या लिखिएगा, विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज। लिखिए कि आवेश किसी वस्तु का वह भौतिक गुण है। चलिए लिखिए कि आवेश किसी वस्तु का वह भौतिक गुण है। आवेश किसी वस्तु का वह भौतिक गुण है। आवेश किसी वस्तु का वह भौतिक गुण है। कोई भी बोलेंगे तो 3 बार वर्ड बोलेंगे। आवेश किसी वस्तु का वह भौतिक गुण है
जिसे विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र तथा आकर्षण और विकर्षण। विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय आकर्षण और विकर्षण उत्पन्न करता है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। चलिए इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी आप लिखिएगा कि चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट due to which it can generate attraction and repulse electric and magnetic field, it is called to charge। चलिए अब इसके बारे में हम लोग जान लिए। आप जानते हैं खोजकर्ता के बारे में, डिस्कवरी के बारे में। आप डालिए खोजकर्ता यानी डिस्कवरी। चलिए सबसे फर्स्ट फॉर्म में हमारे आते हैं वैज्ञानिक थेल्स जी ना। तो फर्स्ट चरण में लिखिएगा फर्स्ट फॉर्म। देखिए कि पहला में कि 600 BC ईसा पूर्व में 600 ईसा पूर्व में ग्रीस के मिलेटस 600 ईसा पूर्व में ग्रीस के मिलेटस के वैज्ञानिक थेल्स ने अंबर पदार्थ की खोज की। ठीक है, लिखिए इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी। चलिए लिखिएगा फर्स्ट फॉर्म कि हो गया इन 600 BC Thales is scientist is Miletus Girk discovery the substance amber। हो गया। चलिए हिंदी मीडियम विद्यार्थी लिखिएगा, जहाँ लिखे हैं फर्स्ट चरण उसके नीचे लिखिएगा कि यूनान के भाषा में इलेक्ट्रॉन को अंबर कहा जाता है। यूनान के भाषा में इलेक्ट्रॉन को अंबर कहा जाता है। यूनान के भाषा में इलेक्ट्रॉन को अंबर कहा जाता है। हो गया। लिखिए इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी लिखिएगा In Greek language, electric is called amber। हो गया। चलिए अब लिखिएगा दूसरा नंबर में आते हैं हमारे कि 2 नंबर पे क्या आता है। चलिए 2 नंबर पे जानिएगा कि दूसरे नंबर पे दूसरे फॉर्म में आते हैं। लिखिए दूसरा नंबर फॉर्म में आते हैं 1600 AD में ना। लिखिएगा कि दूसरे नंबर पे हम लोग का आता है कि 1600 ईस्वी में इंग्लैंड। लिखिए 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के गिलबर्ट वैज्ञानिक 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के
गिलवर्ड वैज्ञानिक 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के गिलवर्ड वैज्ञानिक ने बताया कि अंबर कुछ अन्य पदार्थ है, अंबर के कुछ अन्य पदार्थ हैं जो रेशम, ऊन के साथ रगड़ने पर एक दूसरे को आकर्षित करता है। जैसे में क्या लिखिएगा, जैसे में लिख लीजिए, जैसे में कांच, एम्बोनाइट, गंधक हो गया। अब लिखिएगा तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे कौन आते हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन जी। तो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी लिखिएगा, चलिए लिखिए कि इन 1600 AD a scientist named Gilbert of England told that Umber also has some substance like silk and wool, which रुबर्ड मतलब रगड़ना, रुबर्ड विच अंबर acquired the property of attracting मतलब आकर्षण, attracting order object लिख लीजिए। एग्जाम्पल में लिखिए कि ग्लास, इम्बोनाइट इंग्लिश शब्द है, इम्बोनाइट, सल्फर हो गया। अब लिखिए तीसरे फॉर्म में हमारे आते हैं 1752 ईस्वी में लिखिए कि 1752 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन वैज्ञानिक ने 1752 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अंबर को आवेश नाम दिया। चलिए हिंदी मीडियम के विद्यार्थी लिखिएगा, ऐसे ही लिखिएगा, एकदम तीर दीजिएगा वो। तो लिखिए आकाशीय बिजली में विद्युतीय आवेश होता है। आकाशीय बिजली में विद्युतीय आवेश होता है, जो आकाश में जो बिजली है उसमें क्या होता है, विद्युतीय आवेश होता है, जिसके लिए इन्होंने तूफान में
आकाशीय बिजली के बीच तूफान में आकाशीय बिजली के बीच पतंग उड़ाए। पतंग उड़ाए, किसने उड़ाया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने।